हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे चैनल बिहार अड्डा 24/7 पे। कैसे हैं आप सभी लोग? और बिल्कुल आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, है ना? तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए और जल्दी से बताइए कि कैसे हैं सभी की सभी। पढ़ाई अच्छी चल रही है सभी की? जी, एक बार आप सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ओके ओके ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जी, ठीक है, चलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल अच्छे से शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, अगर कल की क्लास की बात करें तो कल के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी जिसे हम लोग परमाणु संरचना कह रहे हैं, तो परमाणु संरचना के बारे में हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे। उसके बारे में हम लोग ने बहुत कुछ देखा था। हमने कहा था 2-3 पॉइंट बच गया, उस 2-3 पॉइंट हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते। यही ना बात हुई थी हमारी आपकी, है ना? तो वो जो 2-3 पॉइंट बचा है, पहले उसको कवर कर ले, केमिस्ट्री का 2-3 पॉइंट, उसी के आगे हमें लिखना पड़ेगा। बस 2-3 चीज़ें और हैं जो जाननी जरूरी है आपको, तो वो 2-3 चीज़ें जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स शुरुआत करेंगे। और पहला चैप्टर हमारा आज का पहले शुरू हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्या? केमिस्ट्री की ही बात करेंगे, आपके केमिस्ट्री की ही बात करेंगे। ठीक है, और इस केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी हमारी आपकी। तो जल्दी से एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी आपकी परमाणु संरचना को समझते हैं, जानते हैं क्या होता है परमाणु संरचना, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और परमाणु संरचना को अच्छे से समझना। परमाणु संरचना के अंदर भी 2-3 चीजें बची है, उसको समझते हैं अच्छे से। ठीक, अच्छा, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आइसोटोन। क्या बोलेंगे? आइसोटोन, जिसे हिंदी में कहा जाता है समन्यूट्रॉनिक। क्या कहा जाता है? समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अब यही आइसोटोन की अगर बात करें, समन्यूट्रॉनिक की बात करें, तो क्या होता है आपको ये समझना जरूरी है। क्या होता है ये समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए लिखिएगा कि जिन आयनों और परमाणुओं के, क्या लिखेंगे? जिन आयनों, जो भी आयंस होते हैं, जिन आयनों और परमाणुओं के, यानी कि जो आपका क्या होता है परमाणु, यानी आपका क्या होता है एटम्स होते हैं। जिन आयनों और परमाणुओं के, जिन आयनों और क्या करना है आपके परमाणुओं के क्या हो जाएंगे? जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या रहते हैं? उसे समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। मतलब कि a different atoms and ion having same number of neutron is called as आइसोटोन। उसी को क्या बोलेंगे? आइसोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोटोन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? जैसे मैंने आपसे कहा
1s3, क्या कहा 1s3। जैसे मैंने आपसे कहा 2He4, अब जैसे यहाँ पर लिखा गया 1s3, ठीक है, एक हाइड्रोजन 3, हमने कहा 2 हीलियम 4, 2 इसका परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या 4। अब इन दोनों की अगर बात की तो दोनों का मुझे ये बताइए कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बताइए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बताइए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बताइए आप लोग, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, इसमें क्या है, 2 है, ठीक है 2 है ना, 1.2 है, दो है, ठीक है। देखिए यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जैसे यहाँ पर जो आपका एलिमेंट है ये बहुत अलग अलग है, एलिमेंट आपका अलग अलग है ना। जैसे ये देखिए हाइड्रोजन है, ये आपका हीलियम है, ये एलिमेंट तो अलग है, इनके आयंस भी अलग हैं, बट यहाँ पर इनका जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो सेम है, क्योंकि इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 2 है, और इसमें भी 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या है एक जैसी है, सेम है, पर यहाँ पर एलिमेंट डिफरेंट है, और ऐसे को हम बोलते हैं आइसोटोन बोला जाता है, सम न्यूट्रॉनिक उसे कहा जाता है। बात समझ आया, क्लियर, ठीक। अब इसी के बाद आगे चलते हैं, अब इसी के बाद हम लोग आगे चलते हैं, जब हम आगे चलते हैं तो हमें एक चीज और जानने को मिलता है, क्या, अब हम लिखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब हो जाता है सेम, आइसो का मतलब ही होता है सेम, एक जैसा, समान, बिल्कुल, तो ये आपका क्या हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक को क्या बोला जाता है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक इसे कहा जाएगा, इसे कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। तो यहां पर जब आप करेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक की जब बात करते हैं, आइसो यहां पर क्या करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की जब बात करते हैं तो आप क्या बताएंगे इसको, ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे, जिन परमाणुओं में, जिन परमाणुओं में यानी जिसके एटम की अगर बात करें, जिन परमाणुओं या फिर उसके आयंस की बात करें, जिन परमाणुओं और आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं समान होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका सेम होता है, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, क्या कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि those atoms and ions having same electronic configuration is called as isoelectronic, ठीक है, लिखिए, ठीक है, बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि जिन भी परमाणुओं और आयनों के हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान होता है, उसी को हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब ये बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा ना, तब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने उदाहरण लिया, उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि एक तरफ लीजिए सोडियम,
ठीक है, सोडियम लिया। सोडियम पे कितना चार्ज होता है, प्लस चार्ज 1 होता है, ठीक। और एक तरफ मैंने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, 2 चार्ज होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 प्लस चार्ज होता है। इसका परमाणु क्रमांक सोडियम का होता है क्या, सब लोग पहले इधर ध्यान लगाकर देखिए, फिर उसके बाद लिखिएगा। पहले इधर देख लीजिए, फिर बाद में लिखने की कोशिश करिएगा। सब अब बाद में दोबारा नहीं समझाऊंगा, इसलिए पहले देख लीजिए। मैंने पहले ही बोला था, आप लोग लिखने के चक्कर में भूल जाते हैं, इसलिए पहले इसको देख लीजिए, फिर बाद में अपना लिखिएगा। मैं समय दे रहा हूँ, अभी लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। इधर देखिए, तो मैग्नीशियम का होता है भैया आपका 12, ठीक है। 11 आपका सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है, ठीक। अब यही जो सोडियम आप देख रहे हो, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो सोडियम है, जब इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 8 10 और 1 11, यही हुआ, 2 8 10 1 11, ठीक हो गया। वैसे इसको तोड़िए, तो 2 8 10 और क्या आ जाएगा, 2 12, 2 8 10 2 12, 2 12, ठीक। अब यहां पर जब आप देख रहे हैं तो यहां पर जो हमारा चार्ज है, यहां पर जो आवेश है इसके ऊपर, धनावेशित जो आप चार्ज देख रहे हो, ये धनावेशित क्या है, 1 है, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज 1 है। तो अब ये 1 चार्ज प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को देना। ये 1 चार्ज क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्लस का मतलब देना, इलेक्ट्रॉन दे दिया। और ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसके ऊपर कितने चार्ज है, 2 चार्ज है। तो यहां पर क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम नहीं हो गया, यह भी 2 8 हो गया, ये भी 2 8 हो गया, ये अपना भी 1 दे दिया, इसने अपना 2 दे दिया। ये दोनों जब चला जाएगा तो क्या बचेगा, इसके पास 2 और 8, और इसके पास क्या बचेगा, 2 और 8। तो ऐसा आयंस, ऐसा एलिमेंट, ऐसा एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपका बराबर हो जाता है, दैट इज कि वो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है, वही आपका सम इलेक्ट्रॉनिक कहला रहा है। बात क्लियर, बात समझ में आया, बात समझ में आया। अब लिखिए, ठीक है, लिखिए जल्दी से। कितनी चाहत छुपाए बैठा, कितनी चाहत, साउंड चिड़चिड़ कर रहा है। कितनी चाहत छुपाए बैठा, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते तो आगे क्या हेडिंग डालेंगे, आगे चलेंगे तो आगे क्या लिखेंगे हम लोग, आवाज आ रही सभी को, हो गया। चलिए आगे लिखिए आइसोबार। क्या होगा, आइसोबार, जिसे हिंदी में कहा जाएगा साम्भविक। क्या लिखेंगे, साम्भविक। ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार, जिनके परमाणु भार समान होते हैं, समान होते हैं, पर परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार समान होते हैं पर परमाणु क्रमांक अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें उन्हें सांभविक कहा जाता है, उन्हें सांभविक कहते हैं, उन्हें सांभविक कहते हैं, ठीक है। मतलब those atoms having
same number of mass and different number of atomic number, but there have different atomic numbers, and different atomic number is called आइसोबार। ठीक, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल में उदाहरण, ठीक है, उदाहरण क्या होगा, उदाहरण क्या हो जाएगा, तो उदाहरण आप लिखेंगे जिसका मास नंबर द्रव्यमान संख्या सेम हो पर इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए, परमाणु क्रमांक इसका अलग हो जाएगा पर यहां पर इसका द्रव्यमान संख्या एक जैसा होगा। समझ रहे? अब जैसे मैंने कहा यहां पर क्या, मैंने कहा आर्गन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 18 पर इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है 40। वैसे ही होता है पोटेशियम, जिसका यहाँ पर क्या होगा 19, परमाणु क्रमांक तो 19 है पर इसका द्रव्यमान संख्या 40। वैसे ही आपका कैल्शियम एटॉमिक नंबर क्या है 20 होगा, अलग हो गया पर इसका मास नंबर सेम। तो देखिए यहाँ के ऊपर वाला जो आपका हिस्सा दिख रहा है, जो आपको मास नंबर दिख रहा है वो सेम है, एक जैसा है। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है सेम है, एक जैसा है, बट वहां पर आपका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और यही आपका क्या कहलाता है, आइसोबार कहलाता है। ठीक है जी। सर मेरा मैसेज देखिए ना, क्या मैसेज हो गया, आप मैसेज मत किया करिए, आप अपनी बात कह दिया करिए। आप मैसेज क्यों करते हो भैया आप लोग, मुझे आप अपनी शिकायत की दिया करिए कि सर ये दिक्कत आ रही है, ये क्लास रुक गई है, ये ऐसा, मेरी बात सुनिए, मेरी चीज बढ़िए, सर मुझे देखिए। अरे भैया मतलब कि एकदम बढ़िया सा जो है, एकदम बढ़िया चल रहा है, चीजों को शांति से लिखना नहीं है, हलचल मचानी जरूरी है भैया। कि नहीं, हलचल गुरुजी जब तक नहीं होगा ना मुझे मजा नहीं आएगा। अपनी बात लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो सर दोबारा बताइए, हम बता देंगे। सर थोड़ा सा रुक के चल रहा है, मैं रुक जाऊंगा, 5 मिनट आपको समय दे दूंगा। ठीक है, साउंड गनगन कर रहा है, साउंड सही चल रहा है, आवाज सही आ रही कि नहीं सभी को? आवाज सही आ रही, इधर से कोई दिक्कत नहीं है, आवाज बिल्कुल सही है, आवाज एकदम दिक्कत नहीं है। गनगन इसलिए कर रहा है क्योंकि कान आपका थोड़ा सा हो सकता है सही ना हो, इस वजह से ना, क्योंकि आप पगड़ी भी बांधे हुए हैं। अब प्रोफाइल में आप पगड़ी बांधे तो पगड़ी में क्या होता है कि कान दब जाता है, तो उसी से काम नहीं करता है। समझ गए? ये समस्या हो सकती है जी। क्लियर? ठीक है, क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब लिखिए आइसोटोप, उससे क्या आगे लिखिए आइसोटोप। क्या लिखेंगे? आइसोटोप। क्या लिखेंगे? आइसोटोप। सर एग्जाम्पल समझा दीजिए प्लीज। एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि जिसका द्रव्यमान संख्या एक जैसा होगा पर उसका परमाणु क्रमांक अलग होगा, जिसका मास नंबर सेम है पर देयर एटॉमिक नंबर जिसका डिफरेंट होगा, ऐसे एटम्स, ऐसे आयंस आपके क्या होंगे, दैट इज देखिए वो आपके आइसोबार होंगे। क्या होंगे? वो आपके आइसोबार हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? ठीक, अच्छा अब आगे चलिए। आइसोटोप जिसे कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। क्या होता है? किसी एक तत्व के परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या
किसी एक तत्व का ही परमाणु होगा। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 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 ही होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जिनका द्रव्यमान संख्या क्या होगा, जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी, क्या होगी, भिन्न होगी, उसे समस्थानिक कहेंगे। लिखेंगे एलिमेंट ऑफ एन एटम, एलिमेंट ऑफ एन एटम हैविंग different mass number, having different mass number is called as आइसोटोप। उसी को हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। आइसोटोप जिसे हिंदी में समस्थानिक बोल रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, उदाहरण जो होता है, जैसे मैंने कहा कि एक ही तत्व का परमाणु होगा। अब मैंने कहा एक ही तत्व का परमाणु, इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक, एक ही तत्व है ना, परमाणु एक ही है, एक ही तत्व का परमाणु, ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन। फिर मैंने कहा जिनका द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा, मतलब जिनका जो मास नंबर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट मास नंबर, यानी डिफरेंट होगा, बहुत अलग होगा। तो मैंने कहा 1 2 3 मास नंबर अलग हो गया, पर उनका एटॉमिक नंबर वही रहेगा, मतलब परमाणु क्रमांक एक रहेगा, समान रहेगा। तो 1 1 1, तो परमाणु क्रमांक इसका सेम है पर इसका मास नंबर इसका अलग हो गया। ऐसे को बोलते हैं आइसोटोप, है ना, बात समझ आया, क्लियर है, क्लियर है, समझ गए, बात समझ आ गया, ठीक है जी, लिखिए, समझ आ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका ऑक्सीजन है, जैसे मान लीजिए आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 8 है, इसका क्या है 8 है, इसका क्या है 8 है। अब परमाणु क्रमांक 8 होगा, पर यहाँ पर इसका होगा 16 17 18। ऐसे एग्जाम्पल देगा और कहेगा कि बताइए ये कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, आइसोटोप है, आइसोबार है या आइसोटोन है। तो आप बताएंगे कि भैया जिसमें मास नंबर अलग है और सेम एटॉमिक नंबर है तो ऐसे को आइसोटोप बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात, है ना। ठीक है, चलिए अब यहीं पर आपका केमिस्ट्री का जो है सिलेबस होता है कंप्लीट। अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, चलिए सर एग्जाम्पल फिर से बता तो दिया, नीचे सेम रहेगा ऊपर अलग अलग रहेगा, वो आइसोटोप होगा, ठीक है। चलिए जी, अब केमिस्ट्री आपका होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, अब हम लोग फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। तो ध्यान से आराम से आप लोग क्या लिखेंगे, फिजिक्स का पहला चैप्टर आपका शुरू होने वाला है और वो पहला चैप्टर आपका क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए विद्युत धारा, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होने वाला है। और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको मैं पहले ये बात बता दूं कि आज आपकी क्लास है 24 तारीख है, कल आपकी क्लास है 25 तारीख है, उसके अगले दिन 26 तारीख है, मतलब गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, मतलब भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा। तो उस तौर पे हम लोग पेड क्लास नहीं लेंगे, यूट्यूब चलेगी आपकी पर पेड क्लास आपकी नहीं होगी उस दिन पेड क्लास बंद रहेगी, आप ये बात याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं आप। उस दिन आपकी 26 जनवरी को कोई भी पेड क्लास मेरी नहीं होगी, क्योंकि आप गणतंत्र दिवस है, आप भी देश का जो है सम्मान करते हुए आप लोग भी गणतंत्र दिवस बिल्कुल मनाएंगे। कहीं कोई बिजी रहेगा, कोई स्कूल में खड़ा रहेगा, कोई कॉलेज में गया होगा, कोई कहीं रहा होगा, एंजॉय करेंगे उस दिन, थोड़ा सा आप लोग मस्ती मजाक कर लेंगे गणतंत्र दिवस पे, और फिर उसके अगले दिन हमारी क्लास हो जाएगी, ठीक। तो तैयार है सभी के सभी,
ठीक है सर, जलेबी नहीं खिलाएगा, खिलाएंगे खिलाएंगे, हम ही जलेबी खिलाएंगे, बनाएंगे भी हम ही, खिलाना छोड़िए, हम ऐसे बनाएंगे भी कढ़ाई में, जलेबी बनाएंगे, लवंग लता बनाएंगे, लौंग लता के साथ जो है बढ़िया सा गुलाब जामुन भी बनाएंगे, है ना, बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। और खिलाए, खुद मैं अपने हाथों से एकदम ले जा के घर पे खिलाएंगे कि भैया, मुस्कान भैया, हाँ हाँ, पिंटू 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 गाएंगे, हाँ हाँ हाँ, प्रवीण जी लीजिए भैया, गणतंत्र दिवस पे जलेबी नहीं खिलाएंगे सर। मतलब कहने में भी एक बार नहीं सोच रहे हैं कि गुरु जी के लिए मैं नौकरी जल्दी से लेके मिठाई का डिब्बा दो तीन झपिया जो है लेके पहुंच जाऊं गुरु जी के यहाँ, क्योंकि 2-3 झापी लेके पहुंच गए और गुरु जी एकदम बढ़िया सा खाएंगे, है ना। यह नहीं सोच पा रहे हैं कि कितने जल्दी नौकरी लेके गुरु जी के पास चले, झापी वापी लेके बढ़िया सा आए, ढोल नगाड़ा लेके ही नहीं, गुरु जी मिठाई खिलाएंगे ना। गुरु जी तो सब कुछ कर दें आपके लिए, मिठाई खिला दें, हैं सब कुछ सर, बुनिया भी, हाँ बिल्कुल, बुनिया क्या, सब कुछ, बुनिया दही जलेबी दही है। नहीं तो जो है सर 56 भोग खिलाएंगे सर आपको, 56 भोग, एक बिस्किट तक खिला ही नहीं पा रहे हैं हमें, कि चलिए बिस्किट खिला दे गुरुजी के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते, मिठाई आजकल ऑनलाइन, नहीं पर जाने क्या ही करा जाए, क्या करा जाएगा, कोई बात नहीं, हम ही से उल्टा जो है, उल्टा हम ही से मांग ले रहे हैं कि लाइए गुरुजी मिठाई खाना है, हम तो दे देते, हमें क्या है, पर किस बात के लिए दे भाई, किस बात के लिए, ना आप सिलेक्शन ले रहे हैं, ना आप सही से पढ़ रहे हैं, रात दिन केवल फोन के चक्कर में लगे हुए हैं और गाना गाते रहते हैं, कितने दर्द हम छुपाए बैठे हैं, तुम्हें पता नहीं। अच्छा सही है, ये भी सही था, अच्छा चलिए। हाँ हाँ बस सर, आपका रिजल्ट आया, हाँ रिजल्ट आया है, वेटिंग लिस्ट में है, दूसरे नंबर पे मेरा। अब कोई अगर 2 लोग नौकरी नहीं लेंगे तभी मेरी नौकरी उस पे लगेगी रिजल्ट में, समझ रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में रखा गया अपने को, है ना जी। कोई नहीं, आप मेरी चिंता मत करिए, आपके गुरुजी के अंदर इतना क्षमता है कि वो IAS PCS जैसी चीज़ वो हासिल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते वो किसी चीज़ को हासिल करने में, आप इस हमारी चिंता ना करें, आप अपनी चिंता करिए, आप क्या करेंगे, आप नौकरी लेंगे कि नहीं लेंगे, पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, और आप हमारी चिंता मत करिए, हमारे ऊपर भगवान महादेव की कृपा, ऊपर से हमारे माता पिता का आशीर्वाद, बस भगवान की दुआ से यह सहमति है कि हमारे माता पिता हमारे साथ हैं, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। जब माता पिता का आशीर्वाद और माता पिता का प्यार जब आपके साथ रहता है ना, तो आप दुनिया के सब जीत जाते हैं। पर आपको तो घर में प्यार दिखता नहीं, आपको तो बाहर जो है प्यार दिखता है, वो भी पार्क में, हाँ पार्क में प्यार दिख रहा है सर, सर वो हमें प्यार चाहिए, अच्छा, और जाके उम्मीदवार की तरह कोट पैंट पहन के उम्मीदवार बनकर खड़े हो जाते हैं कि मैं भी हूँ यहाँ, मैं यहाँ आता हूँ, हाँ, और उसके लिए आप परेशान रह जाते हैं उस प्यार के चक्कर में, फिर कहते हैं क्या हो गया, नहीं करना चाहिए था, गलती कर दी, फिर कास्ट आ जाता है, फिर जीवन का उल्टा पलटी देखा जाता है कि आपकी नौकरी क्या है, आपके नौकरी में कितना पैसा कमाते हैं, पापा क्या थे, घर वाले क्या है, सब देखा जाता है। अब फिर बाद में शादी वहीं से होती है जहाँ से आपके माता पिता डिसीजन लेते, इसलिए ये सब चक्करों से बचिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, मस्ती से जीवन में रहिए, मस्त रहिए, मौला एकदम, ये सब तो कुछ नहीं, सब कुछ इन सब के चक्कर में पढ़ो ही मत, तुम छोड़ दो, है ना, समझ रहे हैं, है ना, क्लियर है।
चलिए ठीक है, इधर आइए। इधर आइए। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। क्या होता है विद्युत धारा जिसे कहते हैं। सपोज दैट कि आपको मैं कैसे समझाऊं, हाँ जैसे ये है, ये लो। अरे यार कुछ समस्या है हमारे पास, मैं करंट न मार। जैसे ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अब ये देखिए तो ये तार है, तार है, इसमें बिजली है, इस तार में करंट है कि नहीं है, है ना, है ना। अब ये जो करंट है, इस तार के अंदर जो वायर में करंट आप देख रहे हो, क्या जो धारा यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है ना, आप देखिए यहाँ पे करंट में, यहाँ पे इस तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या इसमें चार्ज होगा, यहाँ पे करंट जा रहा है तभी तो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तो क्या इसमें चार्ज होगा, आवेश होगा, क्या इसमें आवेश है सर? जी सर होगा। बिना चार्ज के करंट कभी भी नहीं बनता, बिना आवेश के कभी भी धारा प्रवाहित नहीं होती। तो एक ऐसा तार, एक ऐसी सर्किट, एक ऐसा परिपात जिसमें आपका क्या कर रहा हो, चार्ज फ्लो कर रहा है, जिसमें आपका चार्ज फ्लो कर रहा है, जिसमें आपका आवेश इस तार में बह रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि डेट इज इलेक्ट्रिक करंट। करंट आपका विद्युत धारा बोला जाता है। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे, लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। लिखिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे, लिखिए यहां पर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट। और क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे किसी चालक परिपथ, किसी चालक या परिपथ, ठीक है, किसी चालक या परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले, एकांक समय में, एकांक समय में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले, एकांक समय में प्रवाहित, मतलब किसी चालक या परिपथ एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आपके जो क्या होते हैं, प्रवाहित होने वाले, प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आप ये चीज समझ के लिखेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट, इन अ सर्किट, ब्रैकेट में लिखिए कंडक्टर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से, ठीक है, लिखिए, लिखिए जल्दी से। ठीक है, लिख लिया, लिख लीजिए, हो गया। आगे चलिए, आगे चलिए, लिखिए, इसी के आगे लिखिएगा जरा सा नोट डालकर,
नोट डालिए, लिखिए क्या लिखेंगे। नोट डालकर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि किसी चालक या परिपथ में, यदि किसी चालक या परिपथ में, यदि किसी चालक या परिपथ में एक समय, क्या बोलेंगे, एक समय, क्या, एक समय, कौन सा समय, टी, टी समय में, कितने समय में, टी समय में, टी समय में जो प्रवाहित हो रही विद्युत आवेश है, प्रवाहित विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, प्रवाहित विद्युत आवेश Q, कौन सा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो रहा है Q, तो चालक में, तो चालक में मतलब उस कंडक्टर, उस कंडक्टिविटी में विद्युत धारा क्या होगी, विद्युत धारा क्या होगी, मतलब एक तरीके से जो चार्ज फ्लो कर रहा है, उस चार्ज जो फ्लो कर रहा है, एक समय पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है, जो आवेश आपका प्रवाहित हो रहा है एक तार के अंदर, उस समय में जो तार में आवेश प्रवाहित हो रहा है, वो पूछा जा रहा है कि उस समय पे उसका धारा और आवेश के बीच का संबंध क्या होगा। मतलब इफ द चार्ज फ्लोइंग, इफ द चार्ज क्या होगा, चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर आर सर्किट, किसी सर्किट में, किस जो है, या फिर कंडक्टर के वायर में कहीं भी, ठीक है, इन टाइम टी, किसी समय पर टाइम टी इज क्यू, सो देन द इलेक्ट्रिक करंट द कंडक्टर इज, then the electric current in conductor is, तो उस समय पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। यदि किसी तार के अंदर एक आवेश है Q, एक टाइम है T और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उनके बीच का संबंध बताइए क्या होगा। तो उनके बीच का जो संबंध होगा वो होगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, क्या होगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, उसके बीच का संबंध क्या होगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। वीडियो रुक गया है, वीडियो चल रहा है मैडम, वीडियो चल रहा है बाबू, ठीक है, वीडियो चल रहा है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, क्लियर, लिखिए जल्दी से। उनके बीच का संबंध क्या होगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब यहां पर बात ये आती है I क्या है, तो I जो होता है इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसे हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। आवेश होगा Q जो होगा, T जो होगा टाइम होगा, जिस समय कहा जाता है, लिख लीजिए। सर वीडियो लैग हो रहा है, थोड़ा वीडियो लैग हो रहा है। ठीक है, अब सही है, अब सही है। अब ठीक है, क्लियर, क्लियर है जी, लिख लिया सभी लोगों ने, ये लिख लिया सभी लोगों ने, ठीक है। जैसे आप उसी के आगे लिखिएगा, इसका SI मात्रक क्या होता है। अगर बात करें करंट की, अगर बात करें धारा की,
तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, पहली बात। दूसरा, इसका राशि कैसा होता है? इसकी जो राशि होती है वो कैसी होती है, मतलब इसकी क्वांटिटी कैसी होती है? ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर है? अदिश राशि है कि सदिश राशि है? तो आप बताएंगे कि ये क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? मतलब कि जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, जिसमें कोई दिशा नहीं होती, जो अपने मन से दिशा में नहीं घूम सकता, वही आपका क्या होता है? स्केलर होता है। जो अपने मन से दिशा में नहीं घूम सकता, मतलब कोई दिशा इसकी है ही नहीं, जिससे जैसे तार इधर इधर गई होगी वैसे वैसे करंट ये मुड़ के जाएगा, पर अपने मर्जी से कि तार इधर जा रही है और करंट इधर आ जाए, तो ये नहीं हो सकता। तो ऐसा ही आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसी को हम स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल खत्म हो गया है। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे जल्दी से बताइए, क्वेश्चन है आपसे, यदि किसी, एक क्वेश्चन लिखिएगा, यदि किसी, बड़े अच्छे से लिखिएगा, यदि किसी चालक में, यदि किसी कंडक्टिविटी में, यदि किसी चालक में, अगर मैं आपसे कहूं, क्या क्वेश्चन है यहां पे देखता हूं पिटारे में से थोड़ा, हाँ, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड नहीं, यदि किसी चालक में 10 सेकेंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, फ्लो करती है, प्रवाहित होती है तो उसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? भैया क्या होगा? बताइए, जल्दी से बताइए। यदि किसी चालक में, यदि किसी आपके चालक की बात करें, चालक में 10 सेकेंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, मतलब कि यहां पर अगर कोई कंडक्टिविटी, कोई वायर है, उसमें यदि आपका 10 सेकेंड में 10 कूलम आवेश है तो क्या होगा? 1 एम्पियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? देखिए, I इक्वल टू Q अपॉन T फॉर्मूला लगता था, ठीक। अब चार्ज कितना दिया है कुलम्ब में? चार्ज का यूनिट क्या हो गया? 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। टी कितना दिया है? टाइम सेकंड में दिया, 10/10 सेकंड। एम्पियर कितना होगा? 1 एम्पियर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। 1 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई सभी को, है ना? क्लियर है? ठीक है, चलिए, ठीक। अब उसी के बाद आगे लिखिए, अब कौन कौन से ऐसे धातु होते हैं, मतलब धातु तो नहीं कहेंगे, कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो पहली बात की कंडक्टिविटी का काम करते हैं? पेपर में बार बार पूछा जाता था कि बताइए, तांबा क्या है? कंडक्टर है क्या? तांबा एक चालक है? अच्छा, क्या पानी एक अच्छा चालक होता है? क्या लोहा एक अच्छा चालक होता है? ये सवाल बहुत बार पेपर में आता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? कौन सा इसमें से विद्युत चालक है, कौन सा विद्युत चालक नहीं है, बहुत बार पूछा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? बिजली के चालक के कुछ उदाहरण। बिजली के, अरे यार बड़ा, बिजली मतलब आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, तो बिजली के चालक के कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल है जो आपके कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एग्जाम्पल कुछ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। लिखिए, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिखिए, तांबा,
यानी कॉपर, एल्यूमिनियम, क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है, तांबा, एल्यूमिनियम, ठीक है, आपका चांदी, सिल्वर इंग्लिश में, आपका लोहा, आयरन जिसे कहा जाएगा, ठीक है, पानी, वाटर कहा जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे 4 ऑप्शन इसी में से घुमा के दे देगा, पूछेगा कौन सी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और कौन सी नहीं है, तो आप इसको बता पाएंगे कम से कम। बात समझ रहे हैं, है ना जी। सोना, गोल्ड, ग्रेफाइट, 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 ठीक है भैया, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ये भी है। और क्या है, 2-3 एग्जांपल, एक आध दो एग्जांपल और लिखिए। जैसे एक होता है जिसे कहते हैं प्लैटिनम, लिखिए, लिखिए प्लैटिनम, 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 ठीक है। तो इस तरीके से आपके इतने सारे हो जाएंगे, हो जाएंगे, लिख लेंगे सभी लोग, लिख लीजिए। तो आपका प्लैटिनम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आते हैं। ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आते हैं, ठीक है जी। लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। जी लिखिए। अच्छा, एक बात और, एक सवाल पूछना है आप लोगों से। मान लीजिए कि जैसे मैं कहूं कि स्विच, स्विच होता है ना, स्विच ऑन ऑफ करते हैं जब आप लाइट जलाते हैं और लाइट को बंद करते हैं, बटन दबाते हैं, बटन बंद करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है, यही होता है। जब आप बटन बंद करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो स्विच ऑफ करने पर मुझे बताइएगा, स्विच ऑफ करने पर जो परिपथ होता है, जो कंडक्टिविटी होती है, उस कंडक्टर में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है स्विच ऑफ करने पर, बंद होने पर? बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस आप मुझे बताइए। जब हम कभी भी स्विच ऑफ करते हैं, मतलब आपका क्या करते हैं, बटन अपना जो है स्विच ऑफ कर दिए, बटन बंद कर दिए, तो क्या उस बटन बंद करने पर विद्युत धारा प्रवाही होता है परिपथ में, कंडक्टर में, सर्किट में? बिल्कुल, सर्किट में तो भैया, सर्किट में तो लाइन है, सर्किट में तो बिजली आ ही रही है। अब आप जब ऑन करेंगे तो बिजली का कनेक्शन जिधर होगा वो जल जाएगा, वरना बिजली तो हर समय है। ऑन ऑफ का बड़ा, स्विच का बहुत बड़ा रोल होता है। सर्वाइटी पर ये क्वेश्चन हुआ था ना, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लीजिए। अगर लिखना हो तो अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि स्विच, स्विच का मतलब आप समझ रहे हैं ना, स्विच मतलब वो जो बटन होता है बोर्ड में लगा होता है ना, स्विच ऑन ऑफ वाला, कि स्विच होने पर परिपथ में लिख लीजिएगा। क्योंकि बहुत बड़े कलाकार भी लोग हैं ना भैया, बहुत बड़े कलाकार लोग हैं, कहते रहे तब हम तब बंद कर दिए, बटन बंद कर दिए, बत्ती बंद हो गई। अरे मालिक, जो वायर है उसमें करंट आ रहा ही नहीं कि बत्ती बंद कर दिए तो करंट में नहीं आ रहा है। अरे प्रभु, है ये क्या हुआ? इधर देखिए, स्विच होने, स्विच जो है क्या होने, बंद होने पर, स्विच होने पर नहीं, स्विच को बंद होने पर, ये लिख लीजिएगा, स्विच बंद होने पर, स्विच को क्लोज करने पर, स्विच बंद होने पर परिपथ में, मतलब परिपथ का मतलब आपका कंडक्टर में या सर्किट में, कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? क्लियर जी। इसको लिखिए। अब आपका समय भी हो गया है, सबसे बड़ी बात है कि आपका समय भी हो गया है, हैं? समय का पता नहीं चलता है, एक बात तो है। इसको लिखिए, हम PDF सेव कर देते हैं आपका 369। और देखिए ये वही किताब है, और इस किताब के, ये वही किताब है, और इस किताब के ही क्वेश्चंस आपको YT पे मैं करवा रहा हूँ, समझाते हुए। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से जो बनेंगे उसको भी, तो ये क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। इस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा आप लोग एक बार,
इस तरीके से क्वेश्चन, ये बुक के क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर आप करना चाहते हैं तो मेरी क्लास शाम को होती है, सेशन होती है 6 से 7 बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। अपने तो आइए, साथ में और भी लोगों को लेकर आइए, मतलब भीड़ को जो है मचा देना चाहिए आपको अब तक, समझ रहे हैं? तब बात बनेगी, तब क्या होगी, बात बनेगी हमारी आपकी बढ़िया, समझ रहे कि नहीं आ रहे हैं? जो मैराथन हो रही है उस मैराथन में 6 बजे आप आइएगा, 6 बजे मेरी क्लास होती है साइंस की, तो वहाँ पर आप आइए और देखिए, फिर आपको और मज़ा आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा लग रहा है ना? जब अच्छा लग रहा है तो भैया अगर आपको लगता हो तो रेटिंग वेटिंग देना भी मत भूलिएगा सभी लोग, ठीक है? हाँ ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। थैंक यू सो मच। डिस्काउंट कोड लगाने पर भी वही प्राइस में नहीं, डिस्काउंट कोड लगाने पे तो पैसा कम हो जाएगा ना अनुष्का जी। वो आपका Y838, अगर आप बुक मंगा रहे हैं तो Y838 यस लगाना है। अगर आप बुकलेट मंगा रहे हैं तो भी Y838 आपको क्या लगाना है, Y838 यस लगाना है, ठीक है? और अगर आप कोई बैच ले रहे हैं तो आपको Y838 लगाना है, ठीक? ये बैच के लिए है, ये बुक के लिए और मॉक टेस्ट के लिए जो आप मंगाना चाहते हैं, ठीक है? चलिए तो अभी के लिए इतना ही। बाकी आप परेशान मत हो। अब देखिए भैया, हमारी डांट का बुरा लग जाता है तो उसके लिए हम सॉरी, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी मांगेंगे। आप लोग बुरा मान जाते हैं हमारी बात का, तो उसके लिए सॉरी मांगेंगे, ठीक है भैया? चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। शाम को मुलाकात होगी हमारी आपकी, और बिल्कुल हम एकदम हंसते रहते हैं, टेंशन ना लो, ठीक है? हाँ बुक हिंदी में बेटा, ठीक है? चलिए बाय बाय, बाय बाय।